नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कल के मुकाबले की, मैच नंबर 33 जो कल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, और मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कल क्या हमें एक और हाई स्कोरिंग रन फेस्ट थ्रिलर मैच देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि दो दमदार पावरफुल बैटिंग लाइनअप का आमना सामना कल होने वाला है। रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा नंबर 3 पे आपको सूर्या दिखेंगे, नंबर 4 पे तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या। कुछ ऐसी बैटिंग लाइनअप मुंबई इंडियंस की होगी। नंबर 7 पे नमनदीर आ जाएंगे। यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप में आपको दिखेंगे शतकवीर अभिषेक शर्मा। पिछले मैच में अच्छा अर्धशतक लगाया था ट्रेविस हेड, यानी कि 171 रनों की पार्टनरशिप उन दोनों ही ओपनर्स के बीच में हुई थी। पंजाब को एसआरएच ने हराया था। वो दोनों ओपनर्स आपको कल दिखेंगे वानखेड़े स्टेडियम में। नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे हनिज क्लासन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा। फिर आपको दिखेंगे वहां पे पैट कमिंस। कुछ ऐसी बैटिंग लाइनअप सनराइजर्स हैदराबाद की भी होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कल का मुकाबला क्या हाई स्कोरिंग रन फेस्ट थ्रिलर होगा या नहीं होगा। एक बहुत ही बड़ा गेम कल होने वाला है। दोनों ही टीमों को कल का मुकाबला जीतना होगा, क्योंकि हम पॉइंट टेबल पे अभी ध्यान दें तो अंक तालिका पे 4 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस 7वें स्थान पर है। वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद अभी 4 अंकों के साथ वो भी 9वें स्थान पर है। कल का मुकाबला दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी, क्योंकि जिस टीम को कल हार का सामना करना पड़ सकता है उसके लिए थोड़ी आने वाली राह थोड़ी क्या बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फिर उसके लिए डू और डाई का सिनेरियो शुरू हो जाएगा। करो या मरो की परिस्थिति शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां से अगर अपने आने वाले 3-4 मुकाबलों में से 2-3 मुकाबले भी वो टीम हारेगी तो फिर वो शायद प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो मुंबई इंडियंस से शुरुआत करते हैं। कैसी स्ट्रेंथ को देखते हुए, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए मुंबई इंडियंस क्या जो पिच प्रोड्यूस करेगी, होम टीम है उसका बेनिफिट तो एमआई उठाएगी। तो क्या थोड़ी ग्रीन टॉप वाली पिच एमआई प्रोड्यूस कर सकती है या फिर नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस रही, फाटा विकेट रहा, और जहां पे अक्सर नॉर्मली जो कि मुंबई में जो मैचेस होते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में जितने भी मैचेस हुए हैं आईपीएल के T20 मैचेस जो हमने देखे हैं, T20 या क्रिकेट को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, बहुत ही कम मैचेस ऐसे हैं जहां पे किसी टीम ने टारगेट को डिफेंड किया है। लेकिन पिछले मुकाबले की बात करें तो आरसीबी ने 222 रनों के लक्ष्य को डिफेंड कर लिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने तो अंत में बहुत ही परेशान किया था आरसीबी के गेंदबाजों को। और एक समय पे एक हद पे ऐसा लग रहा था कि मुंबई ने वापसी कर ली, मुंबई इस टारगेट को चेस कर सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, आई थिंक वो बॉलिंग करना पसंद करेगी, फील्डिंग करना पसंद करेगी। और क्या मुंबई इंडियंस अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उनकी ताकत बल्लेबाजी है, लेकिन उनके पास ऐसे गेंदबाज भी हैं जो नई गेंद के साथ घातक हो सकते हैं। लेकिन वैसी सरफेस होगी, यानी कि अगर वैसी पिच हुई जहां पे थोड़ी सी अतिरिक्त थोड़ी सी घास हो, जहां पे गेंद अच्छे से पड़ के थोड़ी सी हरकत करे, थोड़ी बाउंस हो, थोड़ी सी गेंद ज्यादा स्विंग हो, यानी कि नॉर्मली नई गेंद के साथ तो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर इस सरफेस पे बहुत ही डेंजरस साबित होते हैं, जो हमने देखा है। केकेआर वाला गेम आप देख लीजिए, आरसीबी वाला गेम जहां पे बोल्ट ने फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन जैसे ही थोड़े से सेट हुए थे आरसीबी के बल्लेबाज, उन्होंने बहुत ही बुरा हश्र किया था मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का। तो रियल बैटल दोस्तों यहीं पे होने वाला है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक को भी अंदाजा होगा, अगर शुरुआती 6 ओवर्स में वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को नहीं आउट कर पाएंगे तो ये शायद वो गेम ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मुंबई इंडियंस से बहुत ही दूर लेके जा सकते हैं। ये भी बात फैक्ट है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। एमआई फैंस को भी इस बात का बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदाजा होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है पिच में थोड़ी सी जान रहनी चाहिए पेसर्स के लिए, थोड़ी सी ग्रीन टॉप पिच हो जहां पे गेंद हरकत करे, जहां पे पेसर्स के लिए हो। ऑब्वियसली विपक्षी टीम के भी पेसर्स गेम में आएंगे, उनके पास भी अच्छे पेसर्स हैं। एहसान मलिंगा होंगे, हर्षद पटेल होंगे, मोहम्मद शमी होंगे नई गेंद के साथ, पैट कमिंस भी नई गेंद के साथ गेंदबाजी करेंगे। उनको भी बहुत ही हेल्प मिलती है ऐसी सरफेस पे जहां पे वो ऊंचे कद के गेंदबाज है, उनको अतिरिक्त उछाल भी मिलेगी, स्विंग भी कराते हैं। तो अच्छा बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे ही आप कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक एसआरएच के उन प्रमुख हार्ड हिटर बल्लेबाजों को रोक सकते हो, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं, जो मैंने शुरू में कहा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि मुकाबला वहीं पे आके पता चलेगा कि कहां पे मुंबई इंडियंस के गेंदबाज, स्पेशली यह बैटल बहुत ही दमदार होने वाली है कि दीपक चहर का पहला स्पेल और ट्रेंट बोल्ट का पहला स्पेल कैसा जाता है। अगर ये दोनों गेंदबाजों में से किसी एक गेंदबाज ने भी अपने पहले स्पेल में 2 विकेटें झटक ली, 1 विकेट भी झटक ली, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो एसआरएच के बल्लेबाजों को खामोश कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब जब ऊपर से टॉप 3 के बल्लेबाजों ने, यानी कि टॉप 3 में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रन बनाया है,
एसआरएच ज्यादातर उस मुकाबले को जीती। आप पिछले 2024 के आईपीएल से लेकर अभी तक जितने भी एसआरएच ने मैचेस जीते हैं, आप देखिए वहां पे टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन रहा है, ट्रेविस हेड का योगदान रहा है, अभिषेक शर्मा का योगदान रहा है। तो ये फैक्ट बताता है, ये एक स्टैट बताता है कि बुमराह हो, दीपक चहर हो, ट्रेंट बोल्ट हो, इनको कल रोकना होगा, आउट करना होगा ऊपर से। और एसआरएच की ओर से क्या गेम प्लान होना चाहिए एसआरएच के ओपनर्स का, पिछले मैच को ध्यान से देखना चाहिए ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को और ईशान किशन को, कि विराट कोहली ने क्या किया था। विराट कोहली ने क्या किया था, शुरू में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही उनको पता चला, अंदाजा आया कि बल्ले पे गेंद अच्छे से आ रही है, कंडीशंस अच्छी है, वो आक्रामक होकर खेलते गए और बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की। और जैसे ही आरसीबी के बल्लेबाजों को एक अच्छी स्टार्ट मिली थी, फिर आरसीबी के बैटर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ा समय ले सकते हैं। शुरुआती पहला स्पेल ट्रेंट बोल्ट और अभिषेक शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर का अगर पहला स्पेल आसानी से खेल जाते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, तो फिर शायद उनको आगे जाके उतनी दिक्कत ना हो, फिर उतनी परेशानी ना हो, फिर शायद उनको कोई और गेंदबाज रोक भी नहीं पाएगा। ऑब्वियसली एक बढ़िया बैटल हमें देखने को मिलेगी। जसप्रीत बुमराह के सामने ट्रेविस हेड होंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है ऑनेस्टली कि अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 10-10 गेंदें खेल ली तो फिर शायद ही उनको कोई आउट कर पाएगा। वो आउट होंगे तो अपनी गलती से ही आउट होंगे, अन्यथा फिर वो आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सरफेस ही ऐसी है। पिछला मुकाबला 222 रन 221 रन वाला मैच हुआ था, जहां पे बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था। तो अच्छी बैटिंग लाइनअप एसआरएच की भी है, तो मुंबई इंडियंस भी पीछे नहीं है। लेकिन कंसर्न है मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ा सा कंसर्न है, मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक में भी थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है, थोड़ी समस्या दिख रही है, क्योंकि बुमराह अभी अभी आए हैं और पिछले 2 मुकाबले उतने भी अच्छे जस्सी के नहीं गए हैं। तो अगर पहला स्पेल ट्रेंट बोल्ट विकेटलेस जाते हैं, दीपक चहर विकेटलेस जाते हैं, तो फिर बहुत ही दिक्कत हो सकती है मुंबई इंडियंस की टीम को। फिर सारा प्रेशर किस पे आएगा, हार्दिक पांड्या पे आएगा और बुमराह पे आएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एसआरएच की टीम मैनेजमेंट, उनके बैटर्स का भी यही गेम प्लान होगा कि हेड और अभिषेक शर्मा का भी यही गेम प्लान होगा कि ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर को विकेटें नहीं देनी है। अगर इन दोनों गेंदबाज शुरुआती इनके पहला स्पेल अगर वो विकेटलेस जाते हैं, तो फिर ये काउंटर अटैकिंग बैटिंग का अप्रोच जारी रख के विपक्षी बाकी सारे गेंदबाजों पर अटैक कर सकते हैं। बुमराह को थोड़ा सम्मान देते हुए, या फिर करुण नायर ने जिस इंटेंट से कुटाई की थी, शायद वो काम अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस पे था मैं, जो बॉलिंग में मैंने कहा कि बुमराह अभी भी उस रिदम में नहीं दिख रहे हैं और मिचेल स्टैंटनर भी उतने विकेट नहीं झटक पा रहे, लेकिन करण शर्मा ने पिछले मैच में अच्छा प्रभावित किया था। लेकिन इस सरफेस पे क्या उनको उतनी हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? जितने गेम्स अभी तक मुंबई में हुए, दो मैचेस देखे हैं, देख के कम ही लगा है दोस्तों कि स्पिनर्स को उतनी हेल्प मिल रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल पेसर्स पे ही जिम्मेदारी होगी विकेट झटकने की। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक में कहीं ना कहीं अभी भी वो धार नहीं दिख रही है जो पहले हम देखते थे। ट्रेंट बोल्ट उतने इफेक्टिव, उतने डेंजरस अब नहीं दिखाई दे रहा ऑनेस्टली। और वही दीपक चहर के लिए भी मैं वही कहूंगा। अब मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप में देखिए, लगातार बैटिंग क्रम में चेंजेस करती है टीम जा रही है। कभी नमन धीर एक समय पे एलएसजी के सामने वो नंबर 3 पर आए, अब वो नंबर 7 पर आते हैं। विल जैक्स को पता नहीं वो कहाँ खेलेंगे। रायन रिकल्टन के पिछले कुछ मुकाबले अच्छे नहीं घटे हैं। रोहित शर्मा के लिए भी वही मैं कहूंगा, इसलिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन अब उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर से रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे, रिकल्टन के पिछले कुछ पारियां भी उतनी अच्छी नहीं रही है, केकेआर का एक नॉक छोड़ के, तो कंसर्न दिख रहा है। फिर प्रेशर किस पे आता है? तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पे। अब पिछला मुकाबला अगर हम देखें मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का, तो अच्छी बल्लेबाजी स्काई ने की थी, अच्छी बल्लेबाजी तिलक ने भी की थी, जिसकी वजह से मध्य क्रम कहीं ना कहीं बचा रहा है मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, फिर नमन धीर, अच्छी बैटिंग लाइनअप दिख रही है। फिर देखिए यहाँ पे नमन धीर अच्छे टच में, हार्दिक अच्छे टच में, तिलक वर्मा ने अच्छी लय प्राप्त कर लिया, सूर्या भी रिदम में आ चुके हैं। तो अब दरकार क्या होगी, किससे रिक्वायरमेंट होगी मुंबई इंडियंस की, अपेक्षाएं होंगी एमआई के फैंस की कि ऊपर से रोहित शर्मा आके रन बनाए। वो एडिशन हमें नहीं दिखाया दोस्तों, जहां पे रोहित शर्मा के लिए हम कहें कि 500, 550, 600 रन वाला आईपीएल का कोई एडिशन नहीं सुनाई देगा दोस्तों आपको। तो अपेक्षाएं होंगी मुंबई इंडियंस की टीम को कि आने वाले जो अब यहाँ से 7-8 मैचेस बचे हुए हैं एमआई के, रोहित आके बतौर बल्लेबाज के रूप में, बतौर लीडर के रूप में एक अच्छी टीम को शुरुआत दिलाएं, जो अक्सर वो भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में, T20 में करते थे पहले। तो वही उम्मीदें होंगी यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम को। लेकिन फिलहाल तो रोहित का फॉर्म सही नहीं है, तो थोड़ा उनको भी समय लग सकता है। और वही मैं कहूंगा रायन रिकल्टन के लिए भी पिछला मैच उनका अच्छा घटा था, 41 रन तेज गति से बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन के सामने थोड़ा फंस रहे थे। जिशान अंसारी सामने होंगे, पैट कमिंस को भी अंदाजा होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि कैसे यहाँ पे
वापसी करती है मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। रायन रिकल्टन का पिछला गेम अच्छा था, लेकिन उसके पहले आप 2-3 पारियां अगर आप देखोगे वो उतनी अच्छी नहीं कटी थी। कोलकाता वाला एक नॉक मुझे याद आ रहा है, तो इसीलिए रायन रिकल्टन को शायद इस सरफेस पे उतनी मदद मिले। बट जैसे ही बाहर रिकल्टन जाते हैं थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। एसआरएच की गेंदबाजी कंसर्न है, क्योंकि पिछले मुकाबले में एसआरएच ने भी तो लगभग 245 रन पिटवा दिए थे। अगर हम एसआरएच के गेंदबाजों का प्रदर्शन देखें पिछले मुकाबले में, तो वहां पे आप देखोगे दोस्तों, आपको दिखेगा कि शमी बहुत ही महंगे साबित हुए थे। पैट कमिंस ने भी 4 ओवरों में 40 रन पिटवा दिए थे। लेकिन हर्षल पटेल जो कि पिछले एडिशन के पर्पल कैप विनर हैं, अच्छी बाउंस बैक उन्होंने की। एहसान मलिंगा, अब एहसान मलिंगा के आने से, हर्षल पटेल के शानदार प्रदर्शन करने से अब ये पेस अटैक थोड़ा सा इफेक्टिव दिख रहा है। जीशान अंसारी भी अच्छे लेगी स्पिनर हैं। तो पिछले मुकाबलों में एसआरएच की टीम ने मात्र 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। लेकिन एसआरएच की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि बॉलिंग में उतना दमखम नहीं है, तो उस पर उतनी बात हम ना करें तो ही बेहतर होगा। लेकिन इस टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही बढ़िया आप दिख रही है, क्योंकि अब अभिषेक शर्मा जिस इंटेंट से बल्लेबाजी की थी, यह सिचुएशन, यह सरफेस, यह पिच रास आएगी एसआरएच के बल्लेबाजों को, अगर एसआरएच के बल्लेबाज थोड़ा समय बिता के खेलेंगे तो। यानी कि शुरू में थोड़ा अगर समय ले लेंगे, अपने आप को थोड़ा समय देंगे, तो फिर ये बल्लेबाज बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। मैं कहूंगा वही ट्रेविस हेड के लिए, वही अभिषेक शर्मा के लिए, वही मैं कहूंगा ईशान किशन के लिए, क्लासेन के लिए, नीतीश रेड्डी के लिए, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, सबके लिए कि थोड़ा समय बिता सकते हैं। स्पेशली ऊपर के 4 बल्लेबाज, ईशान किशन जो कि अपनी पूर्व टीम के सामने खेलेंगे, मुंबई इंडियंस के सामने खेलेंगे, अंदाजा है इस सरफेस पे कैसे बल्लेबाजी करनी है। मुझे लग रहा है कल उनका दिन आने होने वाला है, कल वो बहुत ही परेशान कर सकते हैं मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को। और ऊपर से अभिषेक शर्मा को बहुत ही मजा आएगा इस पिच पे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि ऐसी सरफेस पे अभिषेक शर्मा को मजा इसलिए आएगा क्योंकि गेंद अच्छे से बल्ले पे आएगी, संपर्क होगा। और ट्रेविस हेड भी शायद आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कल वो बहुत ही डेंजरस वापस साबित हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि जो मेन बैटल होगी, जो मैंने पहले कहा कि वो होगी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर का स्पेल कैसा जाता है। यही इस गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, टर्निंग मोमेंटम हो सकता है, गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, जो आप जो भी कहिए समझिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी बाजी मार जाएगा, अगर ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर मिलके इन दोनों ओपनर्स को आउट कर देंगे, और अगर ये दोनों ओपनर्स कहीं ना कहीं पहला स्पेल सर्वाइव कर जाएंगे इनका और जसप्रीत बुमराह का भी, तो फिर बहुत ही दिक्कत मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को हो सकती है। फाइनल प्रेडिक्शन, इस मुकाबले को कौन जीतने वाला है, मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग रन फेस्ट होगा। दोनों ही टीमों के पास अच्छे घातक बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, तो आपको मजा आने वाला है। कल के मुकाबले में चौके से ज्यादा छक्के लगने वाले हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए मुझे लग रहा है टॉस बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल अपना अदा करेगा, और जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कल का मुकाबला, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है एसआरएच अपने बैटिंग के बलबूते पे जीत सकता है। मैं अंडर एस्टिमेट, नजरअंदाज मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार के बल्लेबाज एसआरएच के पास है, अगर पिच फ्लैट रही तो वो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों से ज्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। लेकिन वहां पे मुंबई इंडियंस के पास ऐसे गेंदबाज भी है जिनको नई गेंद के साथ बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, स्विंग मिलेगा, लेकिन सामने शमी भी होंगे, पैट कमिंस भी होंगे, तो एक अच्छा दमदार हमें कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होने वाली है यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद। और एसआरएच की ओर से कल मैं 2 बल्लेबाजों का नाम लेने वाला हूँ, इन दोनों में से कोई एक मैन ऑफ द मैच बनेगा। वो होंगे या तो ट्रेविस हेड, नहीं तो वो होंगे ईशान किशन। ईशान किशन के लिए मुझे ज्यादा फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कल ईशान किशन का दिन होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें क्रिकेट में बहुत ही रुचि है। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद।